गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपना लेसन चल रहा है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई जो इटली के जो नगर थे उनका पुनरुत्थान किस प्रकार हुआ, ऐसे क्या कारण थे, और इटली के नगर जो थे उनका पुनरुत्थान भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि ये जो नगर थे इटली के नगरों से संबंधित है, बड़े बड़े शहर महानगर। वो क्या हुआ, जब रोमन साम्राज्य जब था तो उसका जब पतन हो गया था तो उसके साथ साथ जो इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक नगर थे उनका भी पतन हो गया था। पतन का मतलब बिखराव होना, विखंडन होना। और इससे क्या हुआ कि जो रोम है उसका एक जो शान शौकत थी, जो ऐश आराम की जिंदगी थी, जो वैभव था, है ना, वो भी समाप्त हो गया था। अब इससे क्या हुआ कि जो इटली है वो एक बहुत कमजोर देश हो गया, छोटे छोटे राज्यों में ये बट गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जब 12वीं शताब्दी थी उसमें बेंजेंटाइन साम्राज्य और एशिया का जो इस्लामिक जो देश थे उनके बीच में आपस में व्यापार बढ़ने लग गया। समुद्री रास्तों से उनमें आपस में व्यापार बढ़ने लग गया। और जो मंगोल थे उन्होंने भी चीन के साथ एक रेशम का जो मार्ग था उसको खोल दिया था। इससे क्या हुआ कि भाई इटली के नगरों के अंदर जब व्यापार बढ़ने के कारण वापस से लोग बाग और जो व्यापारी हैं वो आने लगे, ठीक है। कहाँ पे, इटली के नगरों में। और इटली के नगरों में आने के कारण वहां पर वापस से चहल पहल बढ़ी और इससे उनके नगरों का पुनरुत्थान हुआ। तो इसके कुछ कारण थे जो हमने कल पढ़े थे। तो इसके 5-6 रीजन है इनके नगरों के उत्कर्ष के, यानी नगरों को वापस पुनरुत्थान कैसे हुआ, कैसे ये रचे बसे गए। तो पहला तो इनका विशिष्ट भौगोलिक स्थिति थी, ये हमने कल देखा था। फिर व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, व्यापारी लोग यहाँ पे आ गए, है ना, और उन्होंने कईयों ने काफी साहित्य और कला के अंदर भाग लिया। तो अब इसका जो तीसरा जो पॉइंट आता है, ये देखो, ये मैप है, ये दिखा रखा है इटली का, और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में दिखा रखा है रोम, ठीक है। ये पूरा इटली का मैप है। अब इसमें जो इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र, यानी जो इटली है वो पुरानी जो रोमन सभ्यता थी उसका केंद्र था। केंद्र का मतलब सबसे ज्यादा सभ्यताएं वहीं पर बसी हुई थी। अब इटली प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र था। इटली के लोगों को इस गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा पर गर्व था। यही कारण था कि वहां पर रोमन व यूनानी मानववादी साहित्य के अध्ययन की परंपरा बनी हुई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण के लिए प्रेरक शक्ति रही। यानी इटली के जो नगर थे, जो महानगर थे, इनका जो पुनर्जागरण हुआ, इसमें जो पुरानी जो रोमन सभ्यता थी, जो पुरानी जो रोमन संस्कृति थी, ये भी उसके लिए प्रेरणा का एक कारण बना, ठीक है। वहां पर लोगों को साहित्य और इतिहास में रुचि बढ़ी, वहां पर मानववादी साहित्य के अध्ययन लोग बाग करते थे। तो इस कारण भी जो इटली के नगर थे उनका पुनरुत्थान हुआ। अब अगला है नगर राज्यों का विकास। अब इटली के जो नगर थे उनके जो पुनरुत्थान हुआ था तो उसमें एक कारण ये भी था कि वहां के जो नगरों के जो राज्य थे, नगर राज्य, उनका काफी ग्रोथ हुई, वहां पर काफी विकास हुआ। इन नगर राज्यों में जिनेवा, वेनिस, फ्लोरेंस इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। ये नगर राज्य का मतलब है कि राज्य के सबसे प्रसिद्ध नगर। इन राज्यों में पादरियों या सामंतों का राजनीतिक दबदबा नहीं था। यानी जो मध्यकालीन यूरोप है उसमें सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसमें पादरियों ने और सामंतों ने अपनी मनमर्जियां चलाई थी। इसके कारण धीरे धीरे लोगों में आक्रोश की भावनाएं थी। वो गरीबों को गरीब समझ रहे थे, एक दो वर्ग का ही उस पर पूरा कंट्रोल था, है ना। तो इस कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। ये जो राज्य, इनमें इन पादरियों और सामंतों का कोई राजनीतिक इनका प्रभाव नहीं था। व्यापारी व महाजन नगरों के शासन में भाग लेते थे। यानी व्यापारी जो लोग थे, जो महाजन बनिए, जो सेठ, जो और जो लोग थे, वो जो नगरों का जो शासन व्यवस्थाएं थी उनमें वो भाग लेने लग गए। यानी सीधी सीधी जो सामंतवादी व्यवस्था थी और जो पादरी जो थे इनको नजरअंदाज करने लग गए थे। इससे इन नगरों में नागरिकपन का विचार मजबूत हुआ। साथ ही यहाँ के स्वतंत्र और स्वच्छंदता के वातावरण ने नवजागरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी क्या हुआ कि जो नगर थे इनमें नागरिकपन, यानी लोगों का जो विचार थे लोगों के, ठीक है, जनता के जो विचार थे, अपने खुद के जो विचार थे वो मजबूत हुए और स्वतंत्र और स्वच्छंद उनको वातावरण मिला, जिससे नवजागरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था इटली के नगरों के पुनरुत्थान का। अगला आता है
दीर्घकालीन शांति, ये 5 पॉइंट्स है। दीर्घकालीन शांति का मतलब है कि लंबे समय तक वहाँ पर शांति रहना, किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होना। 13वीं सदी से इटली के नगरों में मानववादी परंपरा विकसित होने लगी। 1454 ईस्वी के बाद उत्तरी इटली फ्रांस के आक्रमणों से मुक्त रहा। दीर्घकालीन शांति ने इटली के वैभवशाली नगरों में कला व साहित्य के उदय और विकास में योगदान दिया। यानी जो फ्रांस के जो आक्रमण होते थे 1454 ईस्वी से पहले, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने अशांति फैला दी थी, लोग वहाँ से पलायन कर गए थे, लोग वहाँ से चले गए थे। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर मानववादी परंपराएं विकसित हो गई। यानी काफ़ी मानवता को किस प्रकार से बल मिले, किस प्रकार से उसका विकास हो, ये जब चीज़ें यहाँ आ गई, जब यहाँ शांति स्थापित हो गई, तो फिर क्या हुआ कि ये इटली के महानगरों के उत्थान का बड़ा कारण रहा। छठा था पोप का योगदान। पोप कौन होते हैं? पोप जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, है ना, इसी प्रकार से ये धार्मिक पद होता है पोप का ईसाइयों में। रोम के कुछ पोप भी पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित थे। उन्होंने विद्वानों व कलाकारों को रोम में आमंत्रित किया व आश्रय दिया। यूनानी पांडुलिपियों का लैटिन में अनुवाद करवाया, एक भाषा है लैटिन। और पोप निकोलस पंचम जो 1447 से 1455 यानी लगभग 8 साल तक ये पोप रहे थे, का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना और संत पीटर गिरजाघर का निर्माण करवाया। यानी इटली के जो महानगर जो हुए पुनरुत्थान, उनका पुनर्जागरण हुआ, तो उसमें पोप का काफ़ी बड़ा योगदान था। उसने भाई आग्रह किया था लोगों से कि आप यहाँ आओ, हमारे नगरों में बसो, है ना। और उन्होंने आमंत्रित किया था प्रसिद्ध जो विद्वान थे, जो कलाकार थे, हमारी संस्कृति को बताओ। और उन्होंने क्या किया था कि एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था जो लोग थे, और एक गिरजाघर का भी निर्माण इन्होंने करवाया। और जो 7वां और जो आखिरी जो मेन पॉइंट्स है इटली के जो नगरों के पुनरुत्थान का, वो है ग्रीक विद्वानों का आगमन। ग्रीक जो यूनानी जो लोग थे, ठीक है, ग्रीक जो लोग थे, 1453 ईस्वी में ग्रीकों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के बाद बहुत से यूनानी विद्वान अनेक अनमोल पांडुलिपियों समेत इटली के नगरों में आकर बस गए। उन्होंने इटली में यूनानी व रोमन ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया। इससे इटली में नई चेतना का उदय हुआ। यानी जो इटली के अंदर नई, आजकल क्या है कि जैसे किसी भी सभ्यता का अगर अपने को विकास करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कला और साहित्य का भी विकास हो। तो इटली के जो नगर जो पुनरुत्थानित हुए थे, उनमें जो विद्वान थे, जो लेखक थे, जो साहित्यकार थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो वहाँ पर आए थे, उन्होंने वहाँ की कलाओं का, वहाँ की पांडुलिपियों का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। इटली में यूनानी व रोमन ज्ञान विज्ञान का काफ़ी प्रचार प्रसार था। इससे क्या हुआ, इटली में नई चेतना का उदय हुआ। मतलब लोगों में एक नई चेतना जागृत हो गई कि भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ बसते हैं, वो अब वहाँ का जनजीवन है बहुत सामान्य और बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ये कुछ कारण थे इटली के महानगर जब पुनरुत्थानित हुए थे या उनका पुनर्जागरण हुआ था। तो आज हम इतना ही देखेंगे। अब कल आएगी इसकी नवजागरण की विशेषताएं, यानी जो इटली के जो महानगर थे, जमीन में नवजागरण का उदय हुआ था, तो उसकी क्या विशेषताएं थी, इसके बाद इनकी क्या विशेषताएं थी, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, उनको आप अपने फेयर नोटबुक में